कुंभ राशि वाले नमस्कार। चैत का पूर्णिमा आपके लिए भाग्यशाली होगा क्योंकि इस टाइम चैत में माँ दुर्गा माँ काली का आशीर्वाद होता है जिसमें कि आपके घर पैसों का बारिश होगा और आपका मन विचलित रहता है जो कि आपकी परेशानियां बहुत सारी की है इसका भी समाधान होगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर बना है क्योंकि आप जो काम करना चाहते हैं वह हो नहीं पता है, वह होगा बिल्कुल होगा, पर आप उसे डरिए नहीं, वह काम करते रहिए, उसको पीछे मत छोड़िए। चैट में आपके घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि सभी जातकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत और साधुवाद और इस बात की शुभकामनाएं आपको क्योंकि आपके लिए यह महीना अप्रैल और मई इसमें कुछ महत्वपूर्ण योग जो आपके लिए बने हैं इस बात पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे यहाँ शुक्र उच्च राशि में है। कुंभ राशि का स्वामी शनि आपके धन कुटुंब और वाणी स्थान को सुसज्जित पल्लवित पोषित करने के लिए आ गया है तथा शनि की जो राशि है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे 440 वोल्ट का फोकस कहीं पड़ता है बिजली का, ठीक इसी प्रकार इस राशि का चांदी का पाया शुरू हो चुका है। पिछले 16 दिन से यह बहुत मौज में है। अब आने वाली आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस बात को लेकर के आप चिंतित थे कि शत्रुओं के षड्यंत्र आपके खिलाफ, कास्परेसी आपके खिलाफ कुछ मामला उखड़ ना जाए, यह आशंका थी, वह सारी की सारी आशंकाएं आने के बाद, कुछ ग्रहों के आने के बाद सब समाप्त हो चुकी है। अब निर्मूल आशंकाओं पर आप विराम लगा दीजिए और यह बृहस्पति आपके केंद्र में अभी भी ठीक 1 महीना और रहेंगे और इनका बहुत गर्मजोशी से आप स्वागत कीजिए और जब इनका विदाई समारोह होगा या आपके लिए यहाँ से जाने के बाद यहाँ जितना भला कर सकते थे बृहस्पति देव आपका वो कर चुके। यहाँ से जाने के बाद 10 गुना और ज्यादा फल आपको देंगे क्योंकि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का समय अब आएगा अगले महीने और साथ ही साथ आपकी संतान की तरक्की होगी, संतान के विवाह होंगे। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां अर्थात खुशियों का माहौल होगा। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, यह बाग हमेशा हरा रहे, गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी ये शोर हमेशा मचा रहे, एक फिल्म का गीत है, ये उसी को दिया है। जग में मतलब भगवान उसको देता है जिसके बृहस्पति जैसे ग्रह पंचम भाव में आते हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति आने के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के, जिनकी अभी तक सारी की सारी जितनी भी प्रयास थे, जितनी भी मेहनत थी, सब रुकी हुई थी, अब उसके ऊपर सुपरफास्ट जैसे बहुत अच्छी रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, फर्राटा भरती हुई जाती है गाड़ी, ठीक इसी प्रकार अब यह बृहस्पति की गाड़ी आपकी सरपट बहुत अच्छी स्पीड से जाएगी। आनंद आपको अब आएगा सुनने को, यानी कि जितना इस भाव को बहुत अच्छी पोषण देंगे बृहस्पति देव उतना ही यह भाव चमकेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यह भाव किस चीज का है समझिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके बड़े भाई और इनकम हाउस है। ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत बढ़ाता है। बृहस्पति रीजन क्या है? विश्व का कोई भी वैज्ञानिक, ज्योतिषी, रिसर्च स्कॉलर यह मना नहीं कर सकता, बृहस्पति इस भाव का स्वामी होता है और इस भाव को 1 वर्ष के लिए देखने के लिए, सीधी सीधी दृष्टि डालने के लिए आ रहे हैं। वह बात अलग है कि बीच में अतिचारी होकर बृहस्पति कर्क राशि में भी टच करेंगे कुछ दिन के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, वह अलग मैटर है। फिलहाल यह वीडियो आपके उन भाई और बहन और बच्चे, माताओं और बहनों के लिए है जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। यह उनके लिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सिद्ध होगा और कुंभ लग्न के जातक भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ट्रांजिट जो है वह लग्न पर भी चलता रहेगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र, शनि और राहु की। ये पिशाच योग बना रहे हैं। पिशाच योग का अच्छा प्रभाव कुंभ पर ही मिलेगा क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि है, शनि आपके राशि का लॉर्ड है, तो राहु के साथ इसके संयोग उस कंडीशन में अच्छे प्राप्त होंगे जब शुक्र भी उच्च राशि में इस भाव को सुशोभित कर रहा है। और शुक्र के मायने समझिए आप कुंभ के लिए, यानी कि आपका सुख का द्योतक परिचायक प्रतिनिधि शुक्र है और आपके भाग्य स्थान का प्रतिनिधि परिचायक। इस भाव को पल्लवित पुष्पित करने के लिए शुक्र जब उच्च राशि में होगा तो इसके महत्व को कई हजार गुना बढ़ा देता है। और राहु और शनि इसके साथ इनका जो संयोग है, यह दोनों ग्रह अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। हमें शुक्र का साथ मिला हुआ है। अब यह राशि इतनी पर वो है हर्षित, अंदर से प्रसन्न क्योंकि इसके स्वामी की ही चर्चा हो रही है, इसी राशि के भाग्य स्थान के स्वामी की चर्चा हो रही है। और जब राहु स्वयं कुंभ राशि पर आएंगे तो ये क्या करते हैं? स्पॉन्डोलाइटिस, हड्डी के रोग, जॉइंट के रोग तथा अपने सामने राहु जब आ जाता है तो टिकने नहीं देता किसी को। मैं ही मैं हूँ, मायावी ग्रह है। बहुत डिप्लोमेसी से चल के अगले 18 महीने तक राहु अपना झंडा गाड़ता है। इनका दे विल बी जस्ट लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के स्तंभ के रूप
में जाने जाएंगे नेक्स्ट 1.5 ईयर 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक 18 वर्ष के बाद राहु का आगमन राहु कांचिक कुंभ पर है और 18 महीने के लिए है 18 वर्ष बाद है 18 मई को ही हो जाएगा। तो यह यहाँ आने के बाद आपके प्रभुत्व को तो बढ़ाता है, लेकिन अब यह डिचमेंट का प्रतीक बना हुआ सप्तम भाव या केतु भी आएंगे तो ये डिचमेंट का कारक बनता है। अब डिचमेंट शब्द की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। कुछ महिला और पुरुषों के बीच में वियोग उत्पन्न होता है। वियोग शब्द को समझिए। वियोग दो प्रकार से होता है, क्या कि क्योंकि पति जो है नौकरी के लिए बाहर गया हुआ है, कोई कोर्स करने गया है, कोई एजुकेशन के लिए कोई विदेश में है, कोई जॉब को लेकर के है, कई सारी चीजें किसी कारण से जाता है। महिला और पुरुष के बीच में डिस्टेंस उत्पन्न करता है। किसी का आदमी जेल चला गया 1.5 साल के लिए तो वह वियोग ही तो है। तो कड़वी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिनकी कुंडली में खराब ग्रह है तो नेचुरल है उसको उस ड्यूरेशन में कष्ट उठाना ही पड़ता है। मैंने सामान्य सी एक बात कही है, एग्जाम्पल दिया है, किसी को पर सनल इंडिकेट करके यह बात नहीं कही गई है। अब आइए, यह जो केतु है 18 मई तक आपको पेट का रोग, अशांति, टेंशन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंड्राइटिस के साथ साथ यूरिनरी इन्फेक्शन, पाइल्स से रिलेटेड तथा प्रोस्टेट आदि की समस्याएं उत्पन्न करता है। नाभि से नीचे के रोग, अब यह हम बात कर रहे थे उस कंटिन्यूटी की, तो वाइंड अप करने से पहले इस कार्यक्रम को हम बताना चाहेंगे। देखिए 1, 2, 3 और 4 इन चारों स्थानों को ऑक्यूपाई करने वाले जो ग्रह हैं, यानी कि जब चारों 12 स्थान होते हैं टोटल कुंडली में, यानी कि 1/4 समृद्धि तो आपके लग्न के साथ सीधे सीधे आपको मिल रही है। तो इस समृद्धि का सूचक और परिचायक यह कुंभ राशि का जो चांदी का पाया है वह आपको नेक्स्ट 2 ईयर 3 जून 2027 तक लगातार लाभ, मान सम्मान, आप गुणों की खान बन के रहेंगे। आज इसी बात को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। द्वापर युग था जब भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था और उस समय पर एक महाभारत का संग्राम हुआ था और ठीक उसी समय देवगुरु बृहस्पति गोचर वश उस समय पर अतिचारी अवस्था में थे। जब कोरोना काल का समय था तब भी यह देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे, अर्थात इनका अतिचारी अवस्था पर आना कोई बड़े संकट और बड़े परेशानियों को जन्म देता है। क्या होगा इस समय पर आपके अपने राशि पर, क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, कहाँ हमको सतर्क रहना है, इसी बात की विवेचना को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में यह अतिचारी अवस्था होता क्या है और क्या इसका परिणाम आप तक पहुंचने जा रहा है। आप ऐसा जानिए कि आपको कोई विशेष घर का निर्माण कराना है और आपने उस घर के निर्माण के लिए किसी कुशल कारीगिरी को आपने वह कार्य सौंप दिया। अब वो आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई 1 साल में यह घर संपन्न होना चाहिए और वो कारीगर मात्र 4 से 5 महीने में ही आपके घर का निर्माण करके चाबी आपके हाथों में सौंप देता है। फलस्वरूप हम तो खुश होते हैं कि हमारा घर निर्माण हो गया, जल्दी बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल्दी काम शैतान का, अर्थात जल्दी यदि कोई काम हुआ है तो उसके पीछे जरूर कोई त्रुटियां रह गई होंगी, कोई कमियां रह गई होंगी। ठीक इसी प्रकार यह अतिचारी अवस्था पर होना होता है। देवगुरु बृहस्पति को एक घर को क्रॉस करने में 30 डिग्री, आप ऐसा जानिए कि 30 कदम चलकर के वो एक घर को क्रॉस करते हैं, लेकिन इस दरमियान अपने उसी 30 कदम को ये 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, एक घर आगे पहुंच जाते हैं। पुनः उनको ख्याल आता है कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं और पुनः फिर से ये उसी घर पर प्रविष्ट होते हैं। यही है अतिचारी अवस्था पर आना। अति अर्थात सर्वाधिक तेज और चारी का अर्थात होता है चलने वाला ग्रह। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2033 तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। क्या होगा इन 2 साल की विवेचना को लेकर के हम पहले आए हैं सन 2025 और 2026। क्या होगा इन 2 सालों में, पहले आज इस बात को समझिएगा। एक डेट आता है 15 मई। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके 10वें घर को छोड़ के, जो कि इनके शत्रु की राशि थी, और ऊपर से यह जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। अब पृथ्वी कहाँ और आकाश कहाँ, इसलिए इसका मिलन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यदि करियर को लेकर के हम चिंतित हैं, कार्यक्षेत्र पर अनावश्यक सी कोई बाधाओं की स्थिति, कोई सिचुएशन का हम सामना कर पा रहे हैं,
यदि हमारे पारिवारिक जनों से भी कोई मतभेद का वातावरण बन रहा है तो हो सकता है देवगुरु बृहस्पति का यह प्रभाव दशम भाव पर पिछले 1 वर्ष से बना हुआ है। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी राशि पर प्रवेश करेंगे, एक ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जो सिंह राशि के इनकम का घर होगा, आपके लाभ का घर होगा। राशि है मिथुन राशि। यह स्वयं वायु तत्व की राशि मानी जाती है और देवगुरु बृहस्पति आकाश है, अर्थात आकाश और वायु का मिलन सर्वाधिक उपयुक्त मिलन माना जाता है। इस प्रभाव को अब आप जानिएगा। हमने इन पूरे 2 सालों को कवर किया है 4 पॉइंट में 4 डेटों में। इन तारीखों को आप समझिएगा। सबसे पहला जो तारीख आएगा 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक का समय। यह समय ऐसा है जहां पर हमारे लाभ के घर पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होंगे। यह स्थान एक ऐसा स्थान है, लाभ का स्थान है। कहा गया है देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की हानियां भी करते हैं, तो इसलिए हमको सतर्क रहना होगा। क्या सतर्कता रखना होगा कि हमारे लाभ के लिए जो निर्धारित जो मूल्य है क्या वह हम तक पहुंच पा रहा है, अन्यथा हमको उस डील को फाइनल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव जब इनकम भाव पर जाते हैं, इसमें कोई 2 मत की राय नहीं है कि हमारे लाभ का दायरा बढ़ने जा रहा है। हो सकता है हम एक तरफ से आज हमको लाभ का सोर्स मिल रहा है। मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं तो हम व्यवसाय की तरफ भी स्विफ्ट अपने आप को स्विच कर सकते हैं, वहां पर हम जा सकते हैं। या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई अन्य व्यवसाय के तरफ भी आपका मन जा सकता है। यह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा लाभ स्थान पर। उनको तो लाभ निकाल करके देना है और इसी कारण से कई आपको योजनाएं और कई आपको कार्य प्रणाली भी आप तक पहुंचा जाएंगे। इस समय पर आप सोशल ज्यादा होंगे। सामाजिक कार्यों, सामाजिक संगठनों से यदि आप जुड़े हैं या फिर उनसे जुड़ने का अवसर आपको यह देवगुरु बृहस्पति निकाल करके आप तक पहुंचा जाते हैं। कोई इच्छित कार्य है, वह इच्छित कार्य हमको गुरु ही पूरा कराते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गुरु ईश्वर के पर्याय होते हैं। अब यही ईश्वर के पर्याय मेरी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। अब विलंब के ही कारण स्वामी अर्थात यह समय मेरे कार्य की अनुरूपता के लिए रहेगा, परंतु क्योंकि ये जल्दी जल्दी में कार्य संपन्न होगा तो हमको ध्यान भी रखना होगा कि कहीं हमारे लिए कुछ हमने ऐसा कार्य तो नहीं कर लिया जिसमें हम स्वयं हानि से युक्त हो रहे हैं, या फिर छोटे टाइम के लिए हम लाभ तो देख रहे हैं लेकिन आगे चल के उसमें कोई लाभ की प्रतिष्ठता नहीं बन रही है। इस बात का निर्धारण आपको करना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी जब ये ग्रह चलेंगे तो हमारा कार्य भी जल्दी होगा। अच्छी बात यह हो गई कि जो लाभ हमको 1 साल में मिलना था वो लाभ हमको मात्र 4 से 5 महीने में मिल जाना है। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, इसका हमें सतर्कता से ध्यान भी रखना होगा। अगला डेट आता है 18 अक्टूबर सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2025 तक। यही वो डेट होगा जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को 11वें भाव को छोड़ के एक घर आगे 12वें घर पर चले जाएंगे। 12वें घर पर इनका उपस्थित होना विदेश संबंधी कार्य को संपन्न कराता है और इनकी दृष्टियां भी पड़ जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पर, जो कि आपके प्रॉपर्टी निर्माण के लिए, घर निर्माण के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, माताजी से कोई अच्छे उनके स्वास्थ्य में समस्या चल रही है तो उसके लिए यह आपको अनुकूल प्रबंधन करा करके दे जाएंगे। लेकिन मात्र 2 महीने का कार्यकाल देवगुरु बृहस्पति यहां पर संपन्न करते हैं और तभी उनको याद आता है कि अरे मैंने तो कुछ भूल गया, मुझसे कुछ भूल हो गई है। कहाँ? तो एक घर पीछे, और वक्री अवस्था में होते हुए ही वो एक घर पीछे सिर्फ देखते नहीं है बल्कि प्रवेश ही कर जाते हैं। उस समय पर 4 से 5 महीना कंप्लीट किया था। अब ये यहां पर रुक करके ज्यादा समय अपना समय व्यतीत करेंगे और ये तारीख होगा 5 दिसंबर सन 2025 से 6 जून 2026 तक का समय। अब ये समय सर्वाधिक समय रहेगा, अच्छा उचित समय रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति पुनः जिस घर को क्रॉस कर चुके हैं उसी घर पर आएंगे वापस, अर्थात पहले से उनका काम हो चुका है उस घर पर, और पुनः फिर से आना अर्थात उस घर की मरम्मत अच्छे से होगी, अर्थात आपके इनकम के दायरे कई गुना बढ़ सकते हैं। यही नहीं, इनकी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे घर पर। आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं रहेगा। आप ज्यादा उत्सुकता से ज्यादा जागरूक होकर आप किसी कार्य पर काम करते हैं और वहां पर आपको सफलता मिलती है।
कारण इसका यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगाजल के समान पवित्रता रखती है। अब वही पवित्रता मेरे कॉन्फिडेंस में आ गया। कोई एग्रीमेंट हो सकता है। मार्केटिंग सेल्स में आप हैं तो ज्यादा आपको यह सफलता देगा। सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, आईटी में है, ये आपको सफलता देगा। स्पोर्ट्स में है, यह आपको सफलता निकाल के देगा। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, यह आपको सफलता निकाल के देगा। यही नहीं, जब गुरु 12वें घर पर फिर से जब इस एकादश भाव पर रहेंगे तो इनकी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पर आ जाएगी। अब 5वां घर इस समय पर प्रभावी होना अर्थात शेयर मार्केट से इनकम की प्राप्ति इस समय पर हमको ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। कोई संतान प्राप्त करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कुंभ राशि वाले, यह हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।